हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल नंबर 1 कॉमर्स एजुकेशन पर स्वागत है। आइए हम लोग कॉमर्शियल अर्थमेटिक का सेट टू का आज ग्रुप बी सॉल्व करेंगे। ठीक है, आओ 1 सेकेंड स्टूडेंट्स। चलिए ठीक है, आ जाओ। ये क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? ठीक, क्या क्वेश्चन में है? देखो बहुत क्वेश्चन सिंपल लग रहा है। क्या बोल रहा है? इंटरेस्ट से है। कह रहा है यदि कुछ धन बैंक में जमा किया जाए 5% वार्षिक की दर से 100 दिन में ब्याज कितना बनकर आता है? 40 रुपया। तो वह धन बताइए। इसको दो तरीका से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन चलो अभी हम लोग एक सिंपल वाला सॉल्व कर लेते हैं। आपने पढ़ा होगा ऐसा, है ना? क्या होता है इंटरेस्ट इक्वल टू फॉर्मूला? इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है? तो प्रिंसिपल और चलो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। चलो अच्छा लिख देते हैं, प्रिंसिपल और रेट कितना है? 5% और 100 और टाइम, तो टाइम कितना है? 100 दिन में इंटरेस्ट मिला है और ये दिन में है तो यहाँ पे इसको 365 से भागा लगानी होगी। ठीक है, ईयर में रहेगा तो 1 ईयर 2 ईयर सिर्फ मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, और ये इंटरेस्ट वैल्यू यहाँ पे भी लिख देते हैं, 40 रुपया हो गया। ठीक है, चलो इसको 100 से 100 ये कट गया, इसको 5 से काटिए, 5 सत्ते 35 और 5 सत्ते 35 और 5 दिया 15 और ये 33 और 40 को इंटू कर दीजिए दोनों में, कितना आ जाएगा? 1 0 और 4 दिया 12 और 7 चौक 28, 7 चौक 28 और 1 29 हो जाएगा। ठीक है, 2920। ठीक है, देख लेना 29 कितना आया? 2920। ठीक है, 2920 ये आपका प्रिंसिपल वैल्यू आ गया। ठीक है, अब इसी तरीके से इसको सॉल्व कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। चलो ये भी बहुत शॉर्ट ट्रिक से हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो क्या है, कर किसी वस्तु को 2400 में बेचने पर 400 लाभ होता है। ठीक है, यदि उसे 10% हानि से बेचा जाए तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा? बहुत सिंपल है। एक बार चलो एक बार और क्वेश्चन पढ़ो। किसी वस्तु को 2400 में बेचने पर 400 का लाभ होता है। ठीक है, और यदि उसे 10% हानि से बेचा जाए तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? देखो इसको, चलो तो इसका देखो सिंपल सा स्टूडेंट्स। ये देखो एक सामान को ये बेचा है ना, 2400 में बेचा है। ठीक है, 1 सेकेंड को 2400 में बेचा है तो कितना का प्रॉफिट होता है? 400 का प्रॉफिट होता है, यानी इसका प्रिंसिपल वैल्यू कितना है? 2000 का है। ठीक है, अब कहता है कि यदि इसे 10% हानि पर बेचा जाए, यानी 10% लॉस पर बेचा जाए तो कितना हो जाएगा? इसको आप दो तरीका से करो। ठीक है, इसको कितना हो जाएगा ये? चलो आप 10% ही निकाल दो। 10% निकाल देंगे तो 2000 का 10% कितना आ जाएगा? 200 आ जाएगा, आएगा। तो 2000 में 200 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 2000 में 200 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 1800। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप समझे बात को? चलो एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं। देखो क्या है क्वेश्चन में, देखिए किसी वस्तु को 2400 में बेचने पर 400 का लाभ होता है। ठीक है, 400 का यानी 2400 में आप सामान बेचे, 400 का प्रॉफिट हुआ, यानी प्रिंसिपल वैल्यू कितना था आपका? 2000 का सामान था, 2400 में बेचे, 400 प्रॉफिट हुआ, यानी सामान का दाम कितना था? तो 2000। कहता है यदि उसे 10% लॉस पर बेचा जाए तो उसका विक्रय मूल्य क्या है? यानी 10% आप लॉस पर बेच रहे हैं, तो सिंपल सा है कि 2000 का आप 10% निकालेंगे तो कितना आएगा? कितना आएगा? तो 200 आएगा। ठीक है, तो आप 200 माइनस कर देंगे तो कितना बेचेंगे? 2000 का सामान था, 200 कम पर बेचेंगे, तो 2000 में 200 को माइनस कर देंगे तो 1800 में आप बेचे। ठीक है, यही इसका सेलिंग प्राइस हो गया। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 क्या है? एक शरबत का निर्माता प्रत्येक 100 बोतल के आदेश पर 10 बोतलें अधिक भेजता है। ठीक है, और 12% व्यापारिक बट्टा भी देता है। यदि बोतल का अंकित मूल्य कितना है? 25 हो तो क्रेता प्रति बोतल कम से कम क्या मूल्य रखे कि उसे हानि ना हो? बहुत सिंपल है। देखो क्वेश्चन को पहले समझ में आनी चाहिए। यदि आप क्वेश्चन को समझ लिए
तो समझो कि क्वेश्चन सेकेंडों में बन सकता है। लेकिन यदि आप क्वेश्चन को नहीं समझ पाए क्या क्वेश्चन कर रहा है, ऐसे एक्चुअली आपको समझ में आनी चाहिए क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन नहीं समझेंगे क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है तो फिर दिक्कत है। आप तो बना तो लेंगे लेकिन समझ में नहीं आएगा, इसीलिए क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए जिससे नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका बेनिफिट होगा। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, एक शरबत का निर्माता जो है 100 बोतल के आदेश पर, ठीक है, 100 बोतल के आदेश पर 10 बोतल अधिक भेज देता है, ठीक है, और 12% व्यापारिक डिस्काउंट भी देता है। यदि बोतल का अंकित मूल्य 25 रुपया होता है तो क्रेता प्रति बोतल कम से कम क्या मूल्य रखे कि उसे कोई हानि नहीं होगा। इसका मतलब, ये सेंटेंस का कहने का मतलब हो रहा है कि आप अपने कस्टमर को 12% डिस्काउंट भी देने का बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप 100 का ऑर्डर करते हैं तो 10 एक्स्ट्रा में दे दूंगा, ठीक है, और कोई आपको नुकसान भी नहीं हो रहा है। ये सबसे बड़ी बात है। सोचो आप क्या रेट रखेंगे कि आपको कोई नुकसान नहीं होगा। आप तो ये दिखावट का हो गया कि 10 एक्स्ट्रा देना, 12% डिस्काउंट, ये दिखावट हो गया है ना, लेकिन कोई नुकसान नहीं होगा। तो क्या आप प्राइस रखेंगे, ठीक है। देखियो ये 10 जो एक्स्ट्रा दे रहा है ना, इस पर गौर करना है कि 10 एक्स्ट्रा दे रहा है, तो 10 एक्स्ट्रा दे रहा है तो 10 एक्स्ट्रा जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं, 12% तो ठीक है डिस्काउंट आप दे रहे हैं, लेकिन 10 जो एक्स्ट्रा दे रहे हैं ना, ये दिखावट पर दे रहे हैं। तो आप क्या अपना सामान का रेट रखेंगे जिससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। आप 10 दे रहे हैं, आपका कोई नुकसान नहीं हो रहा है क्योंकि आप रेट उससे ले रहे हैं उतना, ठीक है। चलो देखो तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स कि आप 100 बोतल बेचते थे, ठीक है, कितना बेचते, 100, और 100 और उसका 100 बोतल का दाम कितना था, 25 रुपये दाम था, तो कितना पैसा वसूल करते थे, 2500 वसूल करते थे। इस पर डिस्काउंट आप कितना दिया करते थे, 12% डिस्काउंट दिया करते थे, ठीक है। 12 से अगर ये डिवाइड कर दिए यानी आपका कितना में आप सामान को बेचा करते थे, तो 12 25 60 और 12 दूना 24, 24 और 6 30, 300 डिस्काउंट दिया करते थे। जो आप सामान बेचा करते थे 100 बोतल बेचते थे, एक बोतल का दाम 25 था, जिसमें से 12% आप डिस्काउंट दिया करते थे, तो 300 डिस्काउंट आ गया, तो आप 2500 में 300 माइनस कर देंगे तो 2200 में आप सामान दिया करते थे। लेकिन आप ये जो 2200 सामान है, आप इसमें से कितना बोतल दे रहे हैं, देखो यहां पे मैं बना देता हूं, इसमें से आप 2200 में कितना बोतल दे रहे हैं, तो 110 बोतल दे रहे हैं या नहीं, 100 बोतल और 10 बोतल एक्स्ट्रा दे रहे हैं आप। तो 1 सेकेंड, तो 11 से आप काट दो, 11 दूना 22, 11 दूना 22, एक जीरो कट गया, एक्चुअली यहाँ पे ज्यादा जीरो लग गया ना, एक जीरो यहाँ पे हो जाएगा 2200 यानी 2200, एक जीरो आप काट देंगे तो कितना आ गया, 20 रुपया आप है सो आप दाम रखेंगे, ठीक है। एक बोतल का दाम कितना रखेंगे, 20 रुपया रखेंगे, ठीक है। 1 सेकेंड स्टूडेंट्स, चलो ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, क्या है क्वेश्चन 11, देखो कर एक सेल्समैन का वेतन 1,50,000 से बढ़ाकर 1,80,000 कर दिया गया, उसके वेतन में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई थी। ये तो सिंपल है, आप जानते हैं कितना पैसा इंक्रीज हुआ है, तो 30,000 का इंक्रीज हुआ है। पहले कितना था, 1,50,000 था, ठीक है, और कितना परसेंट, तो परसेंटेज में देखने कितना परसेंट इसका इंक्रीज हुआ, तो 3 जीरो इधर कट गया, 1 जीरो यहाँ से कट गया, 3 पच्चे यहाँ पे हो गया और 5 दूना 10, यानी 20% इनका सैलरी में ग्रोथ हुआ है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है, करा किसी साधारण ब्याज की दर से कोई धन 20 वर्षों में 3 गुना हो जाएगा, ठीक है। समझिए क्वेश्चन को, किसी साधारण ब्याज की दर से कोई धन 20 वर्षों में 3 गुना हो जाएगा,
ठीक है, यानी आप कहीं पैसा लगाते हैं, आप पैसा कितना लगा दिए, 100 रुपया लगाएं, और 20 साल में ये पैसा कितना बन के आता है, 300 रुपया बन के आता है। ठीक है, आप पैसा कितना लगाएं, 100, और 20 साल के बाद ये पैसा कितना बन के आया, 3 गुना, यानी 300 रुपया हो गया। तो बताइए आपका इंटरेस्ट कितना बढ़ गया, 200 रुपया इंटरेस्ट बढ़ गया। ठीक है, अब इसे पूछा है हम लोग को, क्या पूछा गया है, दर से कोई धन 20 वर्षों में 3 गुना हो जाएगा, तो बताइए कि कितना परसेंट, यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कितना परसेंट ये बढ़ा। ठीक है, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए 200 रुपया इंटरेस्ट हुआ है, तो इसको हम लोग परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। तो लो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए कितना पर ये हुआ है, इंटू 100 से कर दीजिए, और प्रिंसिपल वैल्यू कितना, 100 हो जाएगा। ठीक है, ये कट गया। ठीक है, 200 रुपये जो आया, ये जो 200 इंटरेस्ट है कितने सालों का है, 200 इंटरेस्ट ये कितने सालों का है, तो 20 साल का है। तो इसको 20 से आप डिवाइड कर देंगे, 2 एकम 2, यानी कितना परसेंट, 10% इंटरेस्ट है। सो आप 10% इंटरेस्ट बढ़ा है, 10 गुना हुआ है, 10% बढ़ा है इंटरेस्ट, जिससे ये 3 गुना बढ़ के 300 रुपया हुआ है, यानी 200 इंटरेस्ट ये बढ़ा है 10% के हिसाब से। ठीक है, क्वेश्चन 13 क्या है, एक व्यापारी 10% व्यापारिक बट्टा 2% नगद बट्टा, यदि किसी वस्तु का सूची मूल्य 1200 है तो वो विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, देखिए 1200 का 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 10%, 1 0 2 0 1 0 यहाँ पे कैंसिल, 1 0 यहाँ पे हो गया, तो 120 रुपया हो गया। ठीक है, तो ये 1200 में 120 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1080 आ गया। ठीक है, अब 1080 ध्यान रखिएगा, 1080 में फिर कितना परसेंट, तो 2% फिर डिस्काउंट मिलता है आपको। 1 0 कट गया, और 1 0 काटेंगे, 2 25 10 यहाँ कट गया, और इधर काटो तो कितना आ जाएगा, 5 दूना 10, और 5 एकम 5, और कितना बैलेंस बचा, 5 3 8, 5 6 30, यानी कितना डिस्काउंट मिल गया, 21 रुपया 6 पैसा। ठीक है, तो 1080 में अब माइनस कर दो 21 रुपया 60 पैसा 6 पैसा, तो 10 में 6 तो 4, और 9 में 1 तो 8, ठीक है, और 7 में 2 तो 5, और 0 और 1, यानी 1058 रुपया 40 पैसा। ठीक है, कितना आ गया, 1058 रुपया 40 पैसा, यानी सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 1058 रुपया 40 पैसा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर लास्ट है ये हम लोग का ग्रुप बी का, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, 15% पानी वाला, हाँ ठीक है, 15% पानी वाला 120 लीटर दूध में, और फिर 10% पानी वाला 100 लीटर दूध मिलाया जाता है, नए मिश्रण में पानी का कितना प्रतिशत है। ठीक है, समझो क्वेश्चन को क्या बोला जा रहा है, देखो सिंपल सा है, अगर आप समझेंगे तो टोटल 120 लीटर है, 120 लीटर में से 15% पानी है। ठीक है, और एक तो 180 लीटर है जिसमें कितना परसेंट है, 10% पानी है। तो हम लोग को पूछ रहा है कि टोटल कितना परसेंट पानी है, जो 120 लीटर और 180 लीटर दूध है उसमें से पानी कितना परसेंट है। तो पहले एक करके निकालो, फर्स्ट वाला में 120 लीटर है और ये कितना है, 100% है। ठीक है, तो हम लोग को सिर्फ कितना निकालना है, 15% निकालना है। ठीक है, 1 0 ये काट दोगे, और 1 0 को आप कहाँ काटिए, चलो आप इधर काट दो, यहाँ पे कट गया। ठीक है, 15 दूना 30, 0 और 3 और 15 और 3 18। ठीक है, यानी कि मतलब कितना लीटर दूध है, तो 18 लीटर, 18, ये जो 120 लीटर है उसमें 18 लीटर पानी है। ठीक है, अब सेकेंड वाला में देखिए,
180 लीटर है, जिसमें से 10% पानी है, तो ये कितना है? 100% है। इंटू कर दीजिए, आपको 10% चाहिए, 10% ही पानी है ना। चलिए, ये जीरो कट गया, एक जीरो कट गया, ठीक है। तो कितना लीटर पानी हो गया? 180 लीटर में 18 लीटर। तो 18 लीटर, 120 लीटर में भी 18 लीटर पानी है, और 180 लीटर दूध में भी 18 लीटर पानी है। तो टोटल अगर देखा जाए तो मिश्रधर में 18 लीटर ये और 18 लीटर ये, टोटल कितना लीटर हो गया? 36 लीटर। 18 लीटर और 18 लीटर, टोटल 36 लीटर। कितना? टोटल 36 लीटर आपका पानी है। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? मिश्रण में पानी का कितना प्रतिशत है, प्रतिशत में हम लोग को पूछा है। तो मेन चीज हम लोग को आ गया है, ठीक है। क्वेश्चन एक बार देखो, फिर लिख देते हैं। 18 लीटर है 120 लीटर में पानी, और 180 लीटर में 18 लीटर यहाँ पे है। तो टोटल देखा जाए तो 36 लीटर आपका पानी है। इसको परसेंटेज में पूछा गया है, तब सिंपल है। परसेंटेज में देखने के लिए जिसको परसेंटेज में देखना ऊपर में रखनी है। ये कितना 36 लीटर कितने लीटर के बराबर है, यानी किसके अकॉर्डिंग है? तो कितना लीटर टोटल है? 120 लीटर और 180 लीटर, टोटल कितना? 300 लीटर के बराबर में। 300 लीटर में 36 लीटर पानी है, इसी को परसेंटेज में देखनी है। इंटू कर दीजिए 100 से, ये 2 जीरो कट गया, 3 एकम 3, 3 दूना 6, यानी 12% जो है वो आपका पानी है, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सभी को ये ग्रुप बी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आप ग्रुप ए भी देख लेंगे, सेट 1 को भी देख लेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं ग्रुप सी के साथ। तब तक ऑल द बेस्ट, थैंक यू।